झारखंड सरकार द्वारा दो गो विशेष योजनाएं चल रही है, जिसमें एक चल रही है फसल राहत योजना, झारखंड राज्य फसल राहत योजना, जिसमें कि प्रत्येक किसान को, यानी जिसके पास खेती किया है, अभी जैसे कि कुछ दिन के पहले हम लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ के पानी नहीं कर रहा है, तो पानी नहीं कर रहा है कि इसी वजह से झारखंड सरकार ने झारखंड के बहुत सारे जिला को सूखा घोषित कर चुका है। तो इसी को देखते हुए पानी नहीं करने की वजह से यहाँ पर सरकार द्वारा जो योजना चल रही है, उसी में अभी सबसे पहला चरण में है कि लोगों को निबंधन करना, पंजीकरण करना। सबसे पहले पंजीकरण करना पड़ेगा, इसके बाद ही उन लोगों को सरकार द्वारा जो भी उसका बदले में जो लाभ देना चाहती है, उस चीज़ का लाभ मिल पाएगा। इसलिए अभी हम सब लोगों को पंजीकरण करना बहुत आवश्यक है, इसलिए हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग पंजीकरण कराएं। इसका आज हम आप लोग को डिटेल से बताएंगे, ठीक है। फसल राहत योजना झारखंड सरकार का एक, अभी जैसे बताया कि ये एक खेती को नुकसान से एक राहत पाने के लिए योजना शुरू की गई है, और इसमें क्या क्या ज़रूरत होगा, इसका लाभ क्या है, इस सब के बारे में हम डिटेल से बताएंगे। इसमें पहला लाभ इसमें दिया गया है कि प्रत्येक किसान को, यानी जिसके पास जो रैयत है, गैर रैयत है, सब तरह के लोगों को मिलेगा इसमें। यानी जिसके पास भी ज़मीन से संबंधित खेती बाड़ी करती है, कोई बटाईदार में लिया है या फिर तो कहीं खरीद की खेती कर रहा है, यानी हर किसी के लिए है। तो सबसे ज़्यादा तो हम बताएंगे मेरा अपना पंचायत इंदीपीढ़ी पंचायत के लोगों के लिए विशेष रूप से ये वीडियो बना रहे हैं, और हम यही कहना चाहेंगे कि लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नामांकन करें। तो इसमें सबसे पहला चीज़ लगेगा हम लोगों का पंजीकरण करने के लिए आधार देना बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर में मोबाइल का ज़रूरत है, यानी प्रत्येक किसान के पास एक मोबाइल होना अनिवार्य है, बिना मोबाइल के नहीं हो पाएगा। इसलिए क्योंकि इसमें OTP वाइज किया हुआ है, इसलिए हर किसी को मोबाइल लाना बहुत ज़रूरी है, आधार के साथ मोबाइल। इसके बाद तीसरे नंबर में आपका बहुत इम्पोर्टेंट है पासबुक, जिसके माध्यम से आपको अपना खाता में पैसा आएगा। और पासबुक वही वाला देंगे आप लोग जिसमें कि आधार से लिंक किया हुआ है। आधार से लिंक अकाउंट ही जमा करेंगे, क्या कि डायरेक्ट आपको सरकार DBT के माध्यम से, यानी कि आपको लिंक हुआ है कि नहीं, इसको पता करने के लिए आप आधार सेंटर या फिर तो जहाँ से पैसा निकासी जमा होता है वहाँ पे जा कर के आप पता कर सकते हैं कि ठेपा करके अगर आपका पैसा निकल रहा है तो समझ लीजिए कि आपका आधार लिंक किया हुआ है। तो आप वही अकाउंट जमा करेंगे, वही पासबुक जमा करेंगे, ताकि आपको सरकार द्वारा जो भी योजना दी जाएगी उसमें कोई दिक्कत ना हो, और किसी अकाउंट की वजह से आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन हो जाने के बाद भी आपको लाभ नहीं मिल पाया, ऐसा ना हो। तो सबसे पहला फ़ायदा इसमें यही है कि ये सब ज़रूरत पड़ेगा। फिर आपको चौथे नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिसमें ज़मीन का रसीद, जिसके जैसा कि हम लोग हर किसी के जिसके पास भी ज़मीन है तो उसका एक रसीद कटता है, ज़मीन का रसीद, मालगुजारी रसीद जिसको बोलते हैं, ये भी होना ज़रूरी है। और ये आपको 31 मार्च 2022 के तक का कटा हुआ होना चाहिए, यानी पिछले साल अगर आप काटे हैं तो वो रसीद नहीं चलेगा, यानी 31 मार्च तक का आपको पेमेंट किया हुआ होना चाहिए। अर्थात आपको 31 मार्च तक का आपको ड्यूज नहीं होना चाहिए टैक्स में, यानी ज़मीन का रसीद। इसलिए मतलब कि समझ लें कि फ़िलहाल वाला ही होना चाहिए, पुराना वाला नहीं। जनवरी से पहले आप अगर काटे हैं तो वो नहीं चलेगा, इसलिए फ़िलहाल वाला होना बहुत ज़रूरी है, इसकी इम्पोर्टेंट है। साथ में ही जैसे कि इधर का रैयत खतियान सब है, तो ये लोग को आपको कुर्सीनामा भी बनाना ज़रूरी है, जिसमें कि मुंडा और मुखिया किसी एक से, अभी सबसे ज़्यादा चल रहा है कि मुखिया से ही मोहर लगा के जमा करेंगे। तो ये सब कागजात आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें प्लॉट नंबर सब भी लिखना पड़ेगा आपको। एक तो फॉर्म लाइए, तो एक तो फॉर्म दिखा देते हैं लोग को, इस तरह का फॉर्म रहेगा। तो इसमें एक तो फॉर्म भी मिल रहा है, इस फॉर्म को भी भरना पड़ेगा और इसको सबमिट करना पड़ेगा। तो सर इसके लिए कहाँ जाएंगे, ये बहुत कोई अपने से भी कर सकते हैं, और हर पंचायत में आज का डेट में हर पंचायत में एक प्रज्ञा केंद्र है, CSC सेंटर है, जहाँ से आप जाकर के इन सारे डॉक्यूमेंट को ले जा कर के नामांकन इसका प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं।
और इसको अप्लाई करने के लिए क्या चार्ज है और क्या फ़ायदा है, इसको अप्लाई करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर है 40 रुपया। आप ये 40 रुपये दे करके आप यहाँ पर ऑनलाइन करा सकते हैं। और इसका लाभ में आपको और ये मिलेगा कि अगर आपका 30% से 50% तक का खेती नुकसान अगर आकलन किया जाता है, 30% से 50% तक अगर आपके खेती किया हुआ का आकलन किया जाता है तो आपको इसमें 3,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सरकार इस राहत राशि देगी। अगर आपका 50% से ऊपर आपका खेती का नुकसान हुआ है तो आपको 4,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आपको आपके अकाउंट में पैसा भेजेगी। ये हो गया। और इसमें भी और एक तो टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है कि इसमें वही किसान लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास 10 डिसमिल से ज़्यादा और 5 एकड़ से कम, इतना ही का ही उसमें दिखाना है और इतने अंदर के किसान को ही इसमें फ़ायदा दिया जाएगा। 10 डिसमिल से ज़्यादा होना चाहिए, 10 मिनट से कम नहीं होना चाहिए और 5 एकड़ से कम, इसी बीच के किसानों को ही इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी ध्यान देने योग्य बातें हैं। अगर मान लिए किसी किसान के पास टोटल में 10 एकड़ ज़मीन है और उसी ज़मीन के नाम पर अब 4 भाई हैं तो सब कोई 5 एकड़ ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये अब 10 एकड़ है तो 2-2 एकड़ करके 5 जगह डिवाइड करेंगे और ये चारों जन अप्लाई कर सकते हैं।